जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नगर निगम भिलाई का जो ऑफिस है, जहां पर लोग अपनी समस्याओं को और अपने समस्याओं का समाधान के लिए यहां पर पहुंचते हैं, तो कमिश्नर ऑफिस के बाहर बड़ी भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है। जानेंगे उनसे कि वो कहाँ के हैं और किस समस्या को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या पे यहाँ पर महिलाएं नजर आ रही हैं। तो कुछ तो ऐसा बात होगा जिसको लेकर वो कमिश्नर ऑफिस के सामने कमिश्नर के पास मिलने पहुंची है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग टाटा लाइन से। कमिश्नर से मिलना है? हाँ जी। किस समस्याओं को लेकर आए? अपने मोहल्ले में जो गंदगी है, नालियां एकदम गंदी है और गलियां एकदम गंदी है। पानी की एकदम गंदगी, मतलब पानी में तो इल्लियां, कीड़े सब आते हैं और बहुत ही बुरा हाल है हमारे मोहल्ले का। तो पीने का पानी भी नहीं, मतलब साफ पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। गार्डन बना है लेकिन उसमें भी एकदम पूरा मतलब घूमने लायक नहीं है। ये देखो, ये हमारे पानी है, पानी आता है, ये मोहल्ले का पानी है, का पानी, ये है पीने ये है पानी जो सुबह बीएसपी का पानी आता है। कितनी बुरी हालत है उस वार्ड की। वहाँ पे जॉइंडिस इतना ज्यादा हो गया था, जॉइंडिस हमारे बच्चों में मतलब इतना ज्यादा, एक घर में 3-3 4-4 लोगों को जॉइंडिस, यही सब पानी पीने की वजह से। और कोई पूछने वाला है नहीं, पार्षद तो आता ही नहीं है। इससे पहले भी आपने ज्ञापन सौंपा है? बहुत बार। तो क्या मतलब जिस टाइम पे ज्ञापन सौंपा था उस टाइम पे आए, कुछ हुआ? कोई नहीं आया। आते हैं थोड़ा। देखो, जब जॉइंडिस हुआ था, इतना ज्यादा पीलिया हुआ था, उस टाइम भी तो आना चाहिए था ना। उस टाइम पीलिया अभी भी है कैंप? हाँ, अभी भी है। सब डेंगू के भी बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत है वहाँ। तबीयत सबकी ज्यादातर, आप किसी के घर में भी चले जाओ, सबकी तबीयत खराब है। सर्दी, खांसी, बुखार सबको हो रहा है। तो ये सब सिर्फ गंदगी की वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद क्या एक्शन रहेगा आपका? वो तो अब देखते हैं ना, अब सुनवाई करते हैं कि नहीं। तो जितनी महिलाएं आए हैं सिर्फ इतने ही हैं कि और भी हैं? नहीं, और भी है, बहुत सारे लोग हैं। कितना लोग रहते होंगे उस एरिया वहाँ पे मैक्सिमम 400 क्वार्टर है वहाँ पे। हाँ जी। टाटा लाइन के बेस पे काट रहे हैं और इतनी गंदगी है कि जब से वो काटर मतलब ना बेचे हैं, तब से उन लोग सफाई के लिए कोई आया नहीं है। और काटर हमारे मतलब इतने ऊंचे हैं, दब गए हैं दीवार, और ऊपर में पूरी मतलब मिट्टी का ढेर लगा है कि वहाँ कोई घुस नहीं सकता। वहाँ सांप मतलब ना बिच्छू सब निकल रहे हैं। और बारिश का पानी तो इतना, जैसे बारिश आती है ना, पूरे लेटरिन भर जाती है, पूरा अंदर पानी आता। और कितना ऊंचा करेंगे हम लोग? पार्षद कोई ध्यान नहीं देता है। वहाँ पे जाओ, मतलब निगम में तो बोलते हैं वहाँ पे जाओ, बीएसपी में, बीएसपी वाले बोलते हैं निगम में जाओ। और क्या करेंगे हम लोग? वोट लेने के लिए वो निगम नहीं देखते और मतलब ना ये बीएसपी देखते। तो सिर्फ महिलाएं हैं, जेंट्स कहाँ हैं आपके घरों के? जेंट्स काम में गए हैं। महिलाओं को मोहल्ले में परेशानी है तो मोहल्ले में महिलाएं बाहर निकलेंगी ना। जेंट्स तो अपना सुबह खाए पिए ड्यूटी चले गए। अब महिला घर का पानी फेंके, बारिश आया तो पानी फेंके, नाली का कचरा साफ करे। जेंट्स थोड़ी ना साफ करते हैं, लेडीज ही कर रही है। कंप्लेन करने के लिए गटर का हम जाते हैं, उसके बाद से बोलते हैं कि निगम में जाओ, निगम का हो गया, बीएसपी का जाओ, बीएसपी का हो गया। कहाँ जाएंगे बताओ? आप ही लोग बताओ, जहाँ बोलेंगे वहीं जाएंगे। पार्षद बोलता है कि टाटा लाइन से हमको वोटे नहीं मिला है, तो हम यहाँ का काम कैसे कराएंगे? वहाँ का पैसा ही नहीं पास हुआ है। यही सब बात है, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। अब यहाँ तो अभी बात हो गई कमिश्नर से? अभी नहीं हुआ है, अभी जा रहे हैं, मिलेंगे उनसे, मिल के बात करेंगे। वो पानी आ रहा है इतना गंदा, ये पानी पी के हमारे मोहल्ले में 15-20 जन को पीलिया हो गया है। ऐसे पानी आता है, घास आता है इसमें, ये शुरू में आता है तो ऐसा पानी आता है। उसमें इतना बड़ा बड़ा केचुआ आएगा, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा आता है, कैसे पिएगा पानी आदमी? सब लोग फिल्टर का पानी ला ला के पी रहे हैं, और जिसके घर फिल्टर नहीं है वो तो पी के पीलिया पड़ रहा है बीमार। वही सब बात है, तो इसलिए हमको मिलना है, कमिश्नर से बात करनी थे। लेकिन उन्होंने हमको बोला कि तुम लोग सेफ्टी टैंक लगा लो, बोलता है। सेफ्टी टैंक के पीछे अपने सेपरेट लगा लो, बोलता है। और वहाँ पे जगह भी तो चाहिए। उनकी राय देख लो कितनी बड़ी है। वो अपना वो नहीं करते, काम नहीं करना चाहते, लेकिन हमको बोल रहे हैं कि तुम लोग सेफ्टी टैंक लगा लो, सलाह दे रहे हैं। वहाँ पे जाके देखो, वहाँ पे जगह है क्या लगाने के लिए।
लेकिन पार्षद मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अभी यहाँ इतने 4 साल तक हमारे पार्षद सुने नहीं है, इसलिए हमको आगे बढ़ना पड़ा, है ना। घर में मच्छर, ये गंदगी, पानी। हाँ, जैसे बारिश से पहले बारिश से हमेशा मच्छर, और बस धुआं गाड़ी आते, थोड़ा धुआं दे रहा, थोड़ा से पानी ऐसा फुहारा मार देते, फिर चलते बंद थे। अच्छा सा पानी, धुआं भी नहीं करे। दादी आपको क्या समस्या अम्मा? ओ भाई वही समस्या ये दे यही पानी के लिए आए। ये कृष्ण नाम लेके था। हाँ, ये पानी इतनी बुजुर्ग होकर भी अम्मा यहाँ तक पहुँची है अपनी समस्या को लेके। जवानी भर तो सुविधा मिली नहीं, अब बुढ़ापे में भी ऐसी सुविधा जो उनको यहाँ तक आना पड़ रहा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है आज इस नगर निगम पर। हाँ भाई। तो अधिकारी जरा इस पर ध्यान दे। और बड़ी समस्या बहुत छोटी नहीं है, इतनी बड़ी समस्या। बच्चों को जॉन्डिस हो रहा है अभी, ठीक है। इतना गंदा पानी आपके घर में अगर आए तो क्या हाल होगा? आप तो पियेंगे नहीं, आरओ वाला पानी पीते हैं अधिकारी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर कौन पीता है इतना गंदा पानी? पब्लिक डिसाइड करे। अधिकारी किस वजह से इस सीट पर बैठे हैं, और शासन ने, सरकार ने अगर इन्हें गवर्नमेंट जॉब दिया है, इन्हें सीट दिया है, तो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? जनता का सेवा और उनकी जो भी समस्या है उनका सुनवाई करना। अगर नहीं कर पाए तो उनको अपने सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या है, नालियाँ सफाई नहीं होती, 2-2 4-4 महीने में फोन बार करो तो हाँ आते करके बोलते, पर हाँ घर के पड़ोस का लड़का अपने हाथों से नाली सफाई करता है, पानी निकल जाए करके। और पीने के पानी की तो इतनी समस्या है कि घर के पास में नल भी लगे हैं तो इतना गंदा पानी आ रहा है कि हम पानी के लिए इतने परेशान होते हैं कि बाहर जाके दूर से पानी लाते हैं पीने की, इतनी समस्या है। नालियों का कचरा साफ नहीं होता, सड़कों का कचरा साफ नहीं होता। हाँ, और लाइटें सड़क में जो लगी है वो लाइटें भी जलती नहीं है। बार फोन करो, फोन करने से भी आती नहीं है पार्षद। यहाँ समस्या इतनी है कि जितना बताए उतना कम है, जितना बताए उतना कम है। क्योंकि अभी अधिकारियों को जाकर देखना चाहिए कि क्या कुछ वहाँ पे कमी है और उसे पूरा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जितना महिलाएं बता रही है, सुन के तो यही समझ आ रहा है कि समस्याओं का ढेर है वहाँ पर। जैसा कि महिलाओं ने बताया था कि उन्होंने इससे पहले भी शिकायत दर्ज की है, ज्ञापन सौंपा है। आप देख सकते हैं सामने आपको दिख रहा होगा, दिनांक 25/8/25। आंटी का तबीयत खराब है, उसके बावजूद वो यहाँ पर आई है, अपने मांग को लेकर यहाँ पर पहुंची है निगम। चल नहीं पा रही हूँ फिर भी आई हूँ। वो देखो पकड़ के लेके आए हैं, पकड़ के लेके आ रहे हैं। तो मरो चाहे जियो रहो, चाहे गटर में भरे, चाहे नल का पानी सड़ा आए, पियो और मरो। जल्दी नहीं मर रहे तो देरी से मरोगे, जल्दी मरो। अभी यहाँ पर महिलाएं पहुंच रही कमिश्नर के ऑफिस में, देखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वहाँ पर बातचीत चल रहा है और एक्शन क्या लिया जाएगा आगे। आएगा तो समझ में आएगा, पूरे आ ही नहीं रहा, ध्यान नहीं दे रहा है। अभी आप वहाँ पे साफ सफाई कर रहे अभी देखो हम लोग देखते हैं, बताओ ये भी बोलो, 5 मिनट का दरवाजा खोल दो बस, बाकी हम लोग देखते समझ लिया है भाई, कोई बात नहीं करता।
क्या बात करती है? जवान कर ले, इसी का नाम किस तरह जवान? अरे बात कर ले, बात कर ले, पैसे खाए तो खाने दो। ऐसे हो गया डायरेक्ट तो आपने देखा कि क्या कुछ वहाँ पर आप बीती हुई और यहाँ पे महिलाएं, अगर महिलाओं की बात करूं तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं शक्ति आई थी, आप देख सकते हैं कि महिलाएं अगर अपने आप में आए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो चाहे कमिश्नर हो, चाहे वो अधिकारी हो, उनसे बात करने में, उससे जूझने में और अपने हक को मांगने के लिए, अपने हक को मांगने के लिए कितना जोर और कितनी जोर से उन्होंने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद आखिरकार उन्हें सफलता मिली। कमिश्नर से बातचीत हुई है। बता दूं आपको, बातचीत में हुई है कि कमिश्नर खुद उनके वार्ड में जाकर इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, क्या कुछ वहां पर मामला खराब है और क्या कुछ वहां पे सुधार चाहिए। ये कमिश्नर ने लिखित में और वहां पर ज्ञापन सौंपा है। अब देखना ये होगा कि अपने वादे के मुताबिक कमिश्नर उस वार्ड में पहुंचते हैं यानी टाटा लाइन पर जाते हैं या नहीं, और उनकी समस्या को देखते हैं और सुलझाते हैं या नहीं, ये देखने लायक होगा। बाकी आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ। मैं नागमणि नायडू अपने सहयोगी आस्था के साथ।